सराय की आवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। रहीम यार खान में 3 मरीज मुकम्मल सेहतयाब करार। 1286 में से 1011 मरीजों के टेस्ट मनफी आ चुके। उधर करंटीना सेंटर BZU कैंपस लैया में कोरोना को शिकस्त फाश। करंटीना में मौजूद 4 जायरीन के टेस्ट नेगेटिव आने पर घरों को भेज दिया। करंटीना मुकम्मल खाली होने पर बंद करने के अहकाम जारी। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर तबलीगी जमात के अरकान घरों को रवाना। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने तबलीगी अरकान को फूलों के हार पहनाए और खजूर का तोहफा दिया। कहा, मुजफ्फरगढ़ में तबलीगी जमात के अरकान क्लियर हो गए, करंटीना खाली हो गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुल्तान आमद। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, जिले सदर चौधरी खालिद जावेद बड़ाइश ने इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब की निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हिफाजती किट्स की तकरीब तकसीम में शिरकत। कहते हैं 3000 PPE किट्स मुल्तान के अस्पतालों के लिए लाए हैं। 2000 फेस शील्ड भी तकसीम किए। रोही टीवी को 3 साल मुकम्मल हो गए। शहरी औलिया में रोही के दफ्तर में केक काटने की तकरीब। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, रुकने सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी, MNA मलिक आमिर जोगर, MPA वासिफ राह, रुकने सूबाई असम्बली सुबेन गुल समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। तमाम अहबाब ने रोही की सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमें रोही टीवी पर फख्र है क्योंकि इस खित्ते की आवाज़ बना है। जी बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रोही चैनल का, और स्पेशली आप लोग जिस तरह पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ पे कमी बेशी होती है पॉजिटिवली आप हाईलाइट करते हैं, उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। बड़ी कामयाबी से आपने 3 साल का ये सफ़र तय किया और बिला शक व शुबा जनूबी पंजाब की पसमानदगी, यहाँ के लोगों के मसाइल की आप आवाज़ बने। रोही की तीसरी सालगिरह, अवामी मसाइल हो या जुल्म के खिलाफ आवाज। रोही बना हर दम आवाम की आवाज। जनूबी पंजाब भर से मुस्तनद खबरें आप तक पहुंचाने के लिए दिन रात कोशां। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, कमिश्नर मुल्तान शानुल हक, कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से रोही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आज रमज़ानुल मुबारक भी आप सबको मुबारक हो जी। और बड़ी रूही बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मुझे पता है कि साउथ पंजाब में बहुत ये सुना जाता है। मेरी वेल विशेस जो हैं तो आपके स्टाफ के साथ, आपकी मैनेजमेंट के साथ हैं। रूही को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके तमाम स्टाफ को, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि सराइकी खिते के साउथ पंजाब के जितनी अवाम है उनको मुबारकबाद कि एक रीजनल न्यूज़ जो चैनल है जिसने यहाँ के मसाइल को, यहाँ के इशूज़ को हाईलाइट किया। रोही के देखने वालों को और रोही की इंतज़ामिया को मेरी जानिब से रमज़ान मुबारक। और रोही की जो कंट्रीब्यूशन है वो इस खत्ते के लिए बहुत ज़बरदस्त है। रोही टीवी को हक सच की आवाज बुलंद करते 3 साल हो गए। मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्ठा की मुबारकबाद। DPO रहीम यार खान, मुंतज़िर मेहदी, ADCR डॉक्टर जहांजेब हुसैन लावर और वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सलेमान ताहिर की भी मुबारकबाद। रोही टीवी को सच का बोलबाला रखने पर खिराज तहसीन पेश किया। इब्तदा है वो एक बाबरकत महीने के दिन से ही शुरू हुई है, और इंशाल्लाह मैं तवक्को करूंगा कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की देगा। कि इनके जितने भी रिपोर्टर्स मैंने देखे तमाम अजला में माशाअल्लाह उनकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग थी, उन्होंने हर जगह कवरेज की। रोही टीवी चैनल की तीसरी सालगिरह पर मैं आज उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। रोही टीवी चैनल ने हमारे इलाके में ज़िला मियांवाली में इंतहाई कामयाबी से काम किया। रोही टीवी की तीसरी सालगिरह, मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। तर्जुमान वजीर आला नदीम कुरैशी ने कहा कि रोही सराय की खित्ते का फख्र है। साबिक MNA और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून डिवीजन शेख तारिक रशीद बोले, रोही हमेशा आम आदमी की आवाज बना। रोही न्यूज़ को, इनकी पूरी टीम को, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को आज
रमज़ान मुबारक की डेट के हिसाब से यकम रमज़ान को तीसरी सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। आज रोही टीवी की तीसरी सालगिरह है और मैं एक तो अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी तीसरी सालगिरह पर। रोही टीवी की तीसरी सालगिरह पर उलमाए कराम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कारी हनीफ जालंधरी की रोही टीवी को मुबारकबाद। कहते हैं रोही टीवी ने हमेशा हक और सच की आवाज बुलंद की। 3 साल पहले रूही टेलीविजन ने अपनी नशरियात का आगाज किया। मैं इसकी तीसरी सालगिरह पर इसके मालिकान को और इससे वाबस्ता तमाम कारकुनान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमजानुल मुबारक में जखीरा अंदोजी करने वालों की खैर नहीं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उधर डीजी खान में डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने जखीरा अंदोजी रोकने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। तमाम तहसील के एसीज को जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए इकदाम करने की हिदायत। हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑर्डिनेंस बेहतरीन कदम है। बहावर नगर की ताजर बरादरी की जानिब से हुकूमत इकदाम खुशाइन करार। कराची तहसीन भी पेश किया। जिले सदर अंजुमन ताजरान शेख फजल इलाही ने कहा कि जखीरा अंदोजी के जरिए नाजायज मुनाफा कमाने वाले मुल्क और कौम दोनों के दुश्मन हैं। मसाजिद में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएं। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर डाल का इजलास में हुक्म। माह रमजान में मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने की हिदायत। बोले चारों अजला में फल सब्जियों के निर्ख कंट्रोल किए जाएं। जनूबी पंजाब भर में जारी लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ समेत सराइकी खित्ते में बड़ी मार्केट्स, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स बंद। दूध, दही, चिकन, मेडिकल स्टोर समेत दीगर दुकानें ओपन। जगह जगह नाकाबंदी खत्म। शाहराहों पर मामूल से ज्यादा रश। ट्रेन ऑपरेशन बंद। ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। रमजान के दौरान सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। शहर औलिया में एसओपीज के तहत फैक्ट्रियों को काम करने की इजाजत। मुल्तान में 161 फैक्ट्रियां खोल दी गईं। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील। महकमा इंडस्ट्री एंड पैमाना जात को भी टास्क सौंप दिया गया। एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाली फैक्ट्री को सील करने का इंतजाम। रमजान में ब्रायलर गोश्त सस्ता होने की बजाय महंगा होने पर बजिद। मुल्तान में सरकारी निर्खों में मुसलसल 3 रोज से इजाफा। मुर्गी का गोश्त 5 रुपए इजाफे के बाद 210 रुपए फी किलो में बिकने लगा। माह रमजान आते ही लीमों की कीमत आसमान को छूने लगी। डीजी खान में लीमों की कीमत में होशरुबा इजाफा। शहर में लीमू 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का इंतजामिया से महंगाई को काबू करने का मुतालबा। एक दिन की हड़ताल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स फाल। बहावलपुर और जहानिया में यूटिलिटी स्टोर्स खुलते ही आवाम का रश। शहरियों ने अशियाए खुरनोश की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। उधर रहीम यार खान की यूटिलिटी स्टोर्स में पैकेज के तहत सामान तो पहुंच गया, लेकिन जरूरी अशिया मौजूद नहीं। बेसन और दाल के खाली रैक्स आवाम को मुंह चिढ़ाने लगे। बिहाड़ी में पाकिस्तान की पहली कोरोना इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल स्क्रीनिंग वैन तैयार। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने स्क्रीनिंग वैन का इफ्तिताह किया। कहते हैं कोरोना इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल वैन दही इलाकों में मरीजों की स्क्रीनिंग करेगी। डॉक्टर्स वैन के अंदर रहकर मरीज का चेकअप करेंगे। बहावलपुर में हुकूमती और उलमाए कराम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद हुआ या नहीं। सिटी पुलिस मसाजिद में जारी करदा पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए सरगर्म। डीएसपी सिटी शफकत अता ने कहा कि सिटी सर्कल की तमाम मसाजिद में नमाज तरावी और नमाज फजर के दौरान हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद किया गया। उलमाए कराम और मसाजिद की इंतजामिया ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया। रमजानुल मुबारक में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदाम। आरटीओ डीजी खान इमरान अहमद ने मसाजिद और इबादत गाहों में सोशल डिस्टेंस का खुसूसी ख्याल रखने के अहकाम जारी किए।
खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रमजानुल मुबारक में सहर और इफ्तार में कैदियों के लिए मियारी खाने का बंदोबस्त किया जाए। आईजी जेल ने सिक्योरिटी और सहर इफ्तार पर हिदायत जारी कर दी। हर रीजन के डीआईजी को पहले 10 रोजों में सहरी और इफ्तारी पर दौरे करने का हुक्म। दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपडेट। माह रमजान के दौरान डीपीओ बहावलपुर सुहेब अशरफ ने नया सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा जिला भर में नाकाबंदियों पर कायम पुलिस नफरी हटा दी गई। रमजानुल मुबारक में भी मुखैर हजरात मुस्तहकीन की इमदाद के लिए पेश। मुल्तान में कसूरी चौक पर निजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम 500 मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम। सीनियर कानूनदान शेख जमशेद हयात की ज़ेर सरपरस्ती गुरबा में राशन तकसीम किया गया। पंजाब हुकूमत ने पुलिस को साल 2019 और 20 का मुकम्मल फंड जारी कर दिया। आखिरी क्वार्टर में पंजाब पुलिस को 24 अरब 30 करोड़ की रकम मुंतकिल। मुल्तान को 66 करोड़ रुपए जारी किए गए। तमाम फंड मुलाजिमीन की तनख्वाहों, तेल समेत दीगर अखराजात पर खर्च किए जाएंगे। बहावलपुर में अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर आवाम को तकालीफ नहीं होने देंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान भारत की गुफ्तगू। कहते हैं फर्द जारी करवाने या दीगर कामों पर रिश्वत तलब की जाती है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जहां आम आवाम का काम नहीं हो रहा मुझे बताया जाए। दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पंजाब के रजिस्टर्ड किसानों से पंजाब सीड कॉरपोरेशन के जरिए गंदम की खरीद का काम मुकम्मल किया जाए। गंदम की तरसील के दौरान पंजाब सीड कॉरपोरेशन के अमले से ताउन किया जाए। वजीर ज़राअत मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। बहावलपुर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से गंदम की हार्वेस्टिंग मुतासर। गंदम की कटाई और थ्रेशिंग रुक गई। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को बारिश के बाद गंदम को धूप लगवाने की हिदायत कर दी। कहा जैसे ही गंदम खुश्क हो फौरी थ्रेशिंग करें। करोड़ों जानवर जनूबी पंजाब और चोलिस्तान लाइव स्टॉक की आवाजगाह। इतने जानवर रखने के बावजूद जनूबी पंजाब में वेटनरी लैब ना बनाई जा सकी। पीटीआई रहनुमा फरजंद गोहर का कहना है कि लाहौर के अलावा कहीं मियारी लैब मौजूद नहीं। लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए हर जिला में जानवरों के लिए मियारी लैब बनाना होगी। बहावलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के रेडीबान पर तशद्दुद करने का मामला। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी ऑफिसर तनवीर झंडेर मुकर्रर। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मियांवाली पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। सर्जन डॉक्टर आफ्ताब अहमद के कातिल गिरफ्तार। मकतूल के सगे भाई डॉक्टर शेराज खान और शफकत खान कत्ल की साजिश में मुलविस निकले। मुलजमान ने घरेलू मुलाजिम खान मोहम्मद के साथ मिलकर कत्ल की साजिश रचाई। खान मोहम्मद ने शेर मोहम्मद और आसिम खान को 2,50,000 के एवज कत्ल पर आमादा किया। मुल्तान में थाना मखदूम रशीद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजमान शौकत अली और असलम गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज। बहावलपुर के इलाके चीवा टाउन में दिन दहाड़ी डकैती की वारदात। डाकुओं ने घर में घुसकर शहरी को नकदी और जेवरात से महरूम कर दिया। मोटरसाइकिल सवार डकैत वारदात के बाद फरार होने में कामयाब। मकामी पुलिस और डीएसपी सदर भी मौके पर पहुंच गए। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर मियां अब्बास की 34 साल खिदमात मुकम्मल। 60 साल उम्र पूरी होने के बाद आज रिटायर्ड हो गए। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि बाइज्जत तरीके से नौकरी पूरी होने के बाद आज रिटायर्ड हुआ। बहावलपुर समेत पंजाब भर के असातिज़ा और इंतजामिया अफसरान की सुनी गई। महकमा तालीम का दर्जा चहारुम से 16वें स्केल तक असातिज़ा और अफसरान की तरक्की का फैसला। महकमा तालीम ने हर जिले से तरक्की के मुंतज़िर और खाली नशिस्तों की तफसीलात मांग ली। हर जिला में खाली आसामियों की भी भर्ती की जाएगी। महकमा बल्दियात पंजाब में मेरिट पर भर्तियों का सिलसिला जारी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशात पर ग्रेड 17 के 59 इंजीनियर्स की मेट्रोपॉलिटन, म्युनिसिपल और तहसील की सतह पर तैनातियां जारी। मुल्तान, डीजी खान, रहीम खान, बहावलपुर, लोधा, बिहाड़ी और भक्कर समेत दीगर अजला के अफसरान शामिल। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम।
तहरीक इंसाफ का 24वां यौम तासीस। मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर की कारकुनान को मुबारकबाद। कहते हैं पार्टी की 24 साल मेहनत रंग ले आई। इमरान खान पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मुआशी तौर पर हमें कमजोर हुकूमत मिली, अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मल्टा नेट LED एंड होम अप्लायंसेस का एहसन इकदाम। सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट मुतारिफ करा दिया। मल्टा नेट के मुताबिक सैनिटाइजिंग गेट का मकसद लोगों को कोरोना वबा से महफूज बनाना है। वॉक थ्रू गेट मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी फीचर की खुसूसियात के साथ मुतारिफ करवाया गया। और माह सयाम में कौन बनेगा रोही की आवाज। रोही नात मुकाबले में किसकी आवाज जनूबी पंजाब के दिलों पर करेगी राज। कोरोना के पेश नजर रोही व्हाट्सएप के जरिए लेगा नात खां हजरात के ऑडिशन। नंबर आपकी स्क्रीन पर।